टू माय चैनल फ्रेंड्स। इग्नू के स्टूडेंट्स की ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब एग्ज़ाम पास आते हैं तो हम यूट्यूब से पढ़ने का सोचते हैं, लेकिन या तो सिलेबस पूरा अवेलेबल नहीं होता या कंटेंट बहुत कंफ्यूजिंग होता है या फिर बिल्कुल भी नहीं मिलता। यही रीज़न है कि स्टूडेंट लास्ट टाइम पे स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है। यहाँ पर मैं आपको बीसीए सेमेस्टर 5 का फुल सिलेबस फ्री में कवर करवाऊँगी, इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। मतलब आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अक्टूबर और नवंबर हमारे पास स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन का बेस्ट टाइम है। इस प्रिपरेशन में और इस ड्यूरेशन में मैं पूरा सेमेस्टर 5 सिलेबस अपलोड करूँगी। सिलेबस कंप्लीट होते ही हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एग्ज़ाम फोकस प्रिपरेशन भी साथ में करेंगे। तो बस आपको करना है मुझे सपोर्ट और साथ में फॉलो। मैं आपको पूरा एग्ज़ाम रेडी बनाऊंगी, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम BCS 051 का कोर्स इंट्रोडक्शन और ब्लॉक इंट्रोडक्शन कवर करेंगे, और अगली वीडियो में फिर मैं ब्लॉक 1 का यूनिट 1 शुरू करूँगी। बेसिकली कोर्स इंट्रोडक्शन मतलब जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है बेसिकली जो हमारा सब्जेक्ट है BCS 051, क्या मतलब है इसका, क्या सब्जेक्ट है, क्या बताना चाहता है, क्या स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेशन रखा है, हमें पता तो होना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं वो है क्या। तो हम पहले कोर्स इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हम ब्लॉक्स पढ़ेंगे, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3। इस सब्जेक्ट के 3 ब्लॉक्स हैं, फिर हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें पढ़ना है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेसिकली क्या होता है। सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है। आपने कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर को देखा होगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके तो आए हैं, पर ये होता क्या है, सबसे बड़ा क्वेश्चन। तो इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। Software engineering is a systematic approach to building, running and maintaining software. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक सिस्टमैटिक अप्रोच है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ अ सिस्टमैटिक अप्रोच। मतलब एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होती है सॉफ्टवेयर को बनाने की। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास व्हाट्सअप है, आपने व्हाट्सअप देखा, आपका व्हाट्सअप सिर्फ किसी कोडर ने सिर्फ कोड लिख दिया और व्हाट्सएप नहीं बना, उसके पीछे पूरी प्लानिंग हुई है, उसके फीचर्स क्या होंगे, एक डॉक्यूमेंट बना है और अब तक उसको मेंटेन किया जा रहा है। तो एक पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप्स हैं उसमें, बहुत सारे, एक सिस्टम है, बेस्ड ऑन दैट एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक सिस्टमैटिक अप्रोच है एक सॉफ्टवेयर को बनाने की, उसको रन करने की और मेंटेन करने की। जैसे नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स जो सॉफ्टवेयर है बेसिकली उसमें क्या है कि जैसे अब कुछ भी नई मूवी आई है तो आपने देखा होगा वहाँ लिखा होता है रिसेंटली एडेड, मतलब उस मूवी को नेटफ्लिक्स में डाला जाता है, तो उसको मेंटेन भी करा जा रहा है, राइट। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सिर्फ कोडिंग नहीं आती है, आप सिर्फ कोड नहीं लिख रहे हो, उसमें उसमें क्या क्या आता है, उसमें प्लानिंग आती है, उसमें डिज़ाइनिंग आती है, कोडिंग आती है, टेस्टिंग आती है, मेंटेनेंस। मतलब कोडिंग इज़ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। उसमें उसको वो जो सॉफ्टवेयर है उसमें प्लानिंग की जाती है, उस वो किस तरीके का दिखेगा, आपका व्हाट्सएप कैसा दिखता है, ग्रीन ग्रीन सा दिखता है, वाइट वाइट सा दिखता है, राइट। उसका जो इंटरफेस है वो कैसे दिखता है, वो फिर उसमें कोडिंग करके उस व्हाट्सएप को बनाया जाता है। उसके बाद उसको टेस्ट भी किया जाता है कि भाई बाद में, मतलब जब जिस डेवलपर ने व्हाट्सएप बनाया होगा, जितने डेवलपर, एक डेवलपर नहीं बनाता है, सॉरी टू से दैट, बहुत सारे होते हैं, तो जिस बंदे ने व्हाट्सएप बनाया है उन्होंने बाद में उसको टेस्ट भी किया है कि भाई व्हाट्सएप सही चल रहा है, नहीं चलेगा, जब हम सबको व्हाट्सएप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। तो टेस्ट भी किया जाता है और उसके बाद उसको मेंटेन किया जाता है। मेंटेन में आप अपडेट्स आते रहते हैं, आपको आता होगा, आप प्ले स्टोर में जाते हो और आप लिखा आता है अपडेट कर लो। अपडेट का क्या मतलब है कि भाई अगर कोई इशू आ रहा है तो बैकग्राउंड में जो डेवलपर्स थे उसको अपडेट्स देते हैं कि हाँ भाई अब आप अपडेटेड व्हाट्सएप यूज़ करो, ठीक है। तो वो मेंटेन भी कर रहे हैं। वाई इंजीनियरिंग, अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है उसमें इंजीनियरिंग क्यों है, सबसे बड़ी बात। अगर आपने कभी सिविल इंजीनियर को देखा हो, दे नीड ब्लूप्रिंट, मटेरियल, डिज़ाइन
एंड टेस्ट। मतलब कि सिविल इंजीनियर को ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, तब जाके वो एक सेफ बिल्डिंग बनाते हैं, घर बनाते हैं, एक सही घर बनाते हैं। वैसे ही एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को भी प्रॉपर प्रोसेस चाहिए होता है टू बिल्ड रिलायबल सॉफ्टवेयर। प्रॉपर प्रोसेस का मतलब कि ये सारे स्टेप, प्लानिंग, डिज़ाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस, ये सारा प्रोसेस फॉलो किया जाता है। उसके बाद ही वो एक एक अच्छा खासा सॉफ्टवेयर बना सकता है। दैट्स वाई इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आता है। दिस वर्ड इज़ इम्पोर्टेंट, राइट? क्यों है मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि सिविल इंजीनियर को जैसे ये चीज़ें चाहिए होती है, वैसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को एक पूरा का पूरा प्रोसेस चाहिए होता है। वाई कोडिंग एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? भाई अब हम कोडिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मतलब इसका ये मतलब है कि क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ नॉट इक्वल टू कोडिंग? तो इसका मतलब हम पढ़ेंगे ऐसे, यू राइट कोड, आप कोड लिखते हो बिना प्रोसेस के, मतलब कोई प्रोसेस फॉलो नहीं करते, आपने कोड लिख दिया, बस कोड लिख दिया, उसमें कोई प्लानिंग नहीं, आपको नहीं पता उसके क्या फीचर्स होंगे, बस कोड लिख दिया, जो जो समझ आ रहा है आपने लिख दिया। उससे बाद में क्या होगा? ऐप में क्रैश, bugs will appear, it will hard to maintain and client request may not be fulfilled। मतलब ये कि अगर कोई डेवलपर बिना प्रोसेस के, बिना प्लानिंग के, बिना डिज़ाइन के, टेस्ट के कोड लिख रहा है, तो बाद में ये हो सकता है उसका ऐप क्रैश हो जाए, बिकॉज उसको पता ही नहीं है कि उसको क्या लिखना है। वो बस लिख रहा है, उसको जो दिमाग में आ रहा है वो लिख रहा है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं बना है। फिर धीरे धीरे हो सकता है कि वो कहीं तो डॉक्यूमेंट कर नहीं रहा है, तो उससे उसको बाद में पता लगेगा इसमें बहुत बग्स हैं, उसने पेमेंट ऑप्शन नहीं डाल रखा या गेटवे नहीं डाल रखा, ऐसा कुछ। फिर इसको मेंटेन, मतलब इट इज़ हार्ड टू मेंटेन बिकॉज उसने उसको पता ही नहीं कि उसने कहाँ कहाँ गलती करी है, तो मेंटेन कैसे करेगा? उसके पास कुछ लिखा ही नहीं है। और उसके बाद जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट में नॉट बी फुलफिल, बिकॉज उसको बार बार उसको देखना पड़ेगा, रीटेस्ट करना पड़ेगा, विच इज़ नियरली इम्पॉसिबल, राइट? तो ये चीज़ है। तो अब हम एक सॉफ्टवेयर का एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल लेंगे, विच इज़ फूड ऑर्डरिंग ऐप। फूड ऑर्डरिंग ऐप एक हम एग्जांपल लेंगे। हमने जोमेटो देखा होगा, स्विगी देखा होगा, कितने सारे तो चल रहा है, वो सब देखें, राइट? उसके एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि बेसिकली क्या होता है। सपोज़ कि आपको ना एक फूड डिलीवरी ऐप बनाना है। फूड डिलीवरी ऐप आपको, यू आर ट्राइंग टू बिल्ड, राइट? तो आप कैसे करोगे? प्लानिंग करोगे सबसे पहले कि भाई मेरे जो फूड डिलीवरी ऐप होंगे उसके अंदर कौन से फीचर्स होंगे। अब एक लॉगिन मेन्यू होगा, मतलब आपने जोमेटो खोला होगा ना, सबसे पहले एक लॉगिन मेन्यू आता है, आप अपना आप गूगल से साइन इन करते हो, कभी कभी ऐसा सब कुछ दिखता है ना, या आप पासवर्ड डालते हो, ये सब आता है ना, एक लॉगिन मेन्यू होगा। फिर आप जो जो फूड को सिलेक्ट कर रहे हो, आप कार्ड में सेव कर रहे हो। फिर एक पेमेंट ऑप्शन होगा, भाई पैसे भी तो चाहिए। उसके बाद उस आपका खाना कहाँ पहुँचा, कहाँ नहीं, उसका एक ट्रैकिंग सिस्टम होगा। ठीक है? तो पूरी प्लानिंग, मतलब पूरे 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 फीचर्स डिसाइड करना, प्लानिंग क्या आता है। और उसके बाद एस्टिमेट ऑफ टाइम एंड कॉस्ट, मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो टाइम एंड कॉस्ट है वो एस्टिमेट करना कि भाई ये ऐप को बनाते वक्त कितना टाइम लगेगा और कितने पैसे लगेंगे। फ्री में तो कुछ बनता नहीं है, तो पैसे तो लगेंगे, राइट? तो कितना टाइम लगेगा और कितनी कॉस्ट लगेगी। सेकंड आता है डिज़ाइन। अब आपने ये सोच लिया कि आपके ऐप में क्या फीचर्स होंगे, ये सब होगा, और कितना टाइम लगेगा, कितनी कॉस्ट होगी। उसके बाद उसको, आपको अपने ऐप को एक डिज़ाइन भी तो देना, उसमें कलर्स डालने, वो कैसे दिखेगा, वो सब होएगा, राइट? विदाउट डिज़ाइन क्या ही होगा? हमने सिर्फ अभी तक प्लान किया है, अब आपको उसको एक इंटरफेस देना, उसको सुंदर सा बनाना है, उसमें कलर्स डालने हैं, लॉगिन मेन्यू कैसे दिखेगा, कार्ट कैसे दिखेगा, ये सब दिखाना है अब आपको, ठीक है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि यहाँ बेसिकली होता क्या है, कंपनी में यूआई और यूएक्स डिज़ाइनर होता है। ये यूआई और यूएक्स डिज़ाइनर ही बेसिकली वो होते हैं जो एक सॉफ्टवेयर को कलर्स देते हैं या सॉफ्टवेयर का इंटरफेस डिज़ाइन करते हैं। बेसिकली आपके सॉफ्टवेयर का जो आई शुड से कि जो आपका सॉफ्टवेयर कैसे दिखेगा, आपका लॉगिन मेन्यू कैसे दिखेगा, आपका लोगो कैसे दिखेगा, आपका ऐप कैसे दिखेगा, फुल पेंटिंग के लिए लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है?
तो ये लोगों ने एक डिज़ाइन बना दी, यहाँ पे डिज़ाइनिंग की जाती है। फिर इम्प्लीमेंटेशन, यहाँ पे एक्चुअल कोड लिखा जा रहा है बेस्ड ऑन द इंटरफेस। इंटरफेस के बेसिस पे एक एक्चुअल कोड लिखा जाता है। आपका कोड बहुत अच्छा होना चाहिए और तभी एक्चुअली सारा खेल तो कोड का ही है ना। तो कोड बहुत बढ़िया होना चाहिए और उस कोड के बाद आपको टेस्टिंग करनी है। जो आपने कोड लिखा अब आपको उसको टेस्ट करना है, ठीक है। तो कोड टेस्ट करने के लिए कि जो आपका लॉगिन है वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो चेक करोगे आप कि आपका जो लॉगिन है वो सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है, आपके पेमेंट सिक्योर है। फिक्स बग करना है आपको। फिक्स बग मतलब कोई इशू तो नहीं आ रहा है, अगर कोई इशू है तो उसको फिक्स करना है। बग्स मतलब फॉल्ट, वीकनेस, कुछ गलती तो नहीं करी है। फिफ्थ जो लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंस इन डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस, भाई अब उस ऐप को आपको प्ले स्टोर पे या वेबसाइट पे लॉन्च भी करना है, राइट। उसको आप टारगेट तो यही था ना कि आप एक ऐप बना रहे हो जो पब्लिक यूज़ कर सके, तो उसको प्ले स्टोर पे डालना है और उसकी वो या फिर अपनी वेबसाइट पे डालना है, ठीक है। और फिर उसको अपडेट करना है रेगुलरली। वही जो मैंने आपको एक नेटफ्लिक्स से एग्जांपल दिया था कि कैसे आपकी नेटफ्लिक्स रिसेंटली मूवीज़ को अपडेट करती रहती है अपने सिस्टम में या फिर अपडेट्स लॉन्च करती रहती है, वो सब। तो मेरे कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती है ना बेसिकली, वो सिर्फ कोडिंग नहीं है, उसमें ये सारे स्टेप्स भी आते हैं। एंड यही आप इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं, ये सारे स्टेप्स को आपको मास्टर करना है, ठीक है। आगे इसी सब्जेक्ट में हम पढ़ रहे होंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल SDLC। बेसिकली जो प्रोसेस हमने पढ़े सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, जो हमने प्रोसेस पढ़े, जैसे प्लानिंग था, डिज़ाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट एंड मैनेजमेंट, जो ये स्टेप्स थे, इस होल प्रोसेस को बोलते हैं SDLC, राइट। इसके अंदर ना हम कुछ कॉमन मॉडल्स पढ़ेंगे, जैसे वाटरफॉल मॉडल, एजाइल मॉडल एंड स्पाइरल मॉडल। तो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस नाउ, ये सारे मॉडल्स यहाँ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये तो एक्चुअली जो सब्जेक्ट है बाद में आने ही वाले हैं, तो विल गो इन डिटेल लेटर ऑन। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं होंगे इसी सब्जेक्ट में SRS। फुल फॉर्म इज सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ये यूनिट 1 भी होगा आपका, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट 1 में यही है। तो बेसिकली ये क्या होता है, आई एम जस्ट गिविंग एन ओवरव्यू ऑफ ऑल ऑफ दिस। लाइक क्वेश्चन सबसे पहले है कि एक है क्या चीज़, एक डॉक्यूमेंट होता है और आप कह सकते हैं ब्लूप्रिंट ऑफ सॉफ्टवेयर। तो क्या मतलब है डॉक्यूमेंट, मतलब जो आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जैसे व्हाट्सएप बन रहा है, इंस्टा, कुछ भी, उसमें मैंने बोला कि पूरी की पूरी प्लानिंग होती है। ऐसा ही कुछ नहीं बन जाता, पूरी एक प्लानिंग होती है। कुछ किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए एक पूरी प्लानिंग होती है। तो वो प्लानिंग एक डॉक्यूमेंट में लिखा होता है कि हाँ ये सॉफ्टवेयर क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, यूज़र की कौन सी एक्सपेक्टेशंस पूरी कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप क्या कर सकता है। व्हाट्सएप आप कोई मैसेज भेज रहे हैं, तो वो मैसेज दूसरे को दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ब्लू टिक आ रहे हैं, पेमेंट ऑप्शन है, ये सारी चीज़ें इस व्हाट्सएप के एक डॉक्यूमेंट में लिखी होगी पहले से ही, ठीक है। और एक्सपेक्टेशन, यूज़र क्या करता है कि भाई व्हाट्सएप लैग ना कर रहा हो, इसकी बहुत बढ़िया स्पीड हो, ये सब हो, ये सब कुछ होता है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है इसके अंदर क्या लिखा होता है, इसके अंदर लिखा होता है कि सॉफ्टवेयर विल डू, मतलब व्हाट द सॉफ्टवेयर विल डू, सॉफ्टवेयर क्या करेगा, ठीक है। हाउ इट विल वर्क, सॉफ्टवेयर कैसे काम करेगा, इम्पॉर्टेंट, राइट। एंड यूज़र क्या एक्सपेक्ट कर सकता है, व्हाट्सएप से यूज़र क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई व्हाट्सएप बढ़िया से हैंडल कर ले, इतने सारे मेरे मैसेज आ रहे हैं, कोई लैग ना हो और बढ़िया चले, स्पीड अच्छी हो, अवेलेबल हो हमेशा, ऐसी चीज़ें, उसके अपडेट्स हो, ऐसे ही सब कुछ यूज़र एक्सपेक्टेशन, राइट। तो इस डॉक्यूमेंट में व्हाट्सएप का पूरा चिट्ठा लिखा हुआ है, सब कुछ, एवरीथिंग इज इन डिटेल। दिस इज़ अ प्लानिंग पार्ट जो हम पढ़ रहे हैं ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में फर्स्ट पार्ट प्लानिंग होता है। उस प्लानिंग पार्ट में आपका SRS ही बनता है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट बनता है, ठीक है। तो वो डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे, ये आपका यूनिट 1 भी होगा। SRS क्यों इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज अगर आपका SRS क्लियर नहीं है तो मे बी जो हमारे डेवलपर्स हैं वो रॉन्ग फीचर्स पे ना, बिकॉज कुछ लिखा ही नहीं है, रैंडमली कोड लिखना इज़ नॉट एन ऑप्शन, राइट। कुछ लिखा भी तो होना चाहिए ना।
तो वही बात है कि एसआरएस जो है, ये जो डॉक्यूमेंट, ये इतना क्लियर होना चाहिए, इसमें हर चीज़ मेंशन होनी चाहिए ताकि डेवलपर्स के लिए फीचर्स बनाना आसान हो, राइट। और एसआरएस अगर गलत है तो ये सोचो कि आपका सॉफ्टवेयर ही गलत है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मिस हो रही होंगी, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी ही नहीं है, तो सॉफ्टवेयर कैसे, डेवलपर्स तो एसआरएस के बेसिस पे बना रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर गलत होगा। तो आगे हम अगर बढ़ते हैं तो मैं आपको बस एक एग्जांपल दे देती हूँ एंड वी विल एंड एसआरएस राइट नाउ। दैट एक फूड डिलीवरी ऐप है जो हम पहले एग्जांपल ले चुके थे। अगर आपने अपने एसआरएस के अंदर पेमेंट ऑप्शन डाला ही नहीं, यू हैव नॉट मेंशनड इट, देन डेवलपर्स क्या करेंगे, डेवलपर्स उसको स्किप कर देंगे, वो उस ऑप्शन को डालेंगे ही नहीं क्योंकि एसआरएस में लिखा ही नहीं था, जिसकी वजह से आपका ऐप वॉन्ट फंक्शन प्रॉपरली, मतलब आपके ऐप के अंदर पेमेंट ऑप्शन होगा ही नहीं, तो कोई पॉइंट ही नहीं है ना, आपको तो डालना था ना ये ऐप के ऑप्शन में, तो ये है ही नहीं। ओके, कुछ थोड़ा सा कुछ दो टॉपिक्स रह गए हैं बस एसआरएस से रिलेटेड, जस्ट वांट टू कवर दैट आल्सो। तो स्ट्रक्चर ऑफ एसआरएस जो है बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज आगे आपको एसआरएस पढ़ना ही है यूनिट 1 में, तो ये तो पता ही होना चाहिए एसआरएस के अंदर क्या क्या होता है। एसआरएस में एक इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, उसमें पर्पस, स्कोप और डेफिनेशन दी होती है कि मतलब मैंने बोला कि वो एक जो एप्लीकेशन आप बना रहे हो उसका एक इंट्रोडक्शन होता है कि इस ऐप का क्या काम है, ये कितने लोगों को सर्व कर सकता है, इसकी कुछ डेफिनेशन दी होती है बस वो। फिर उसके बाद ओवरऑल डिस्क्रिप्शन दिया होता है, यूज़र की नीड, कॉन्स्टेंट एजम्पशन। आप ये सोचो एसआरएस में बस उसका एक ब्लूप्रिंट है कि आपका एप्लीकेशन कैसे काम कर रहा है, तो उसमें कुछ फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स लिखी होती हैं, कुछ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स लिखी होती है, एक्सटर्नल इंटरफेसेस। ये बस मैं आपको ये बता रही हूँ कि एसआरएस के अंदर आप ये सब भी पढ़ने वाले हैं। एंड स्टैंडर्ड्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये एक टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे। इसके अंदर जो स्टैंडर्ड्स, मतलब स्टैंडर्ड्स का क्या मतलब होता है, स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है कि ना जैसे IEEE है, ITF है, ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, इनको फॉलो करते हैं दुनिया। जैसे अगर आपने देखा होगा फूड के ऊपर एक स्टैंडर्ड बॉडी है, आई डेंट रिमेंबर, IFCS ऐसा कुछ करके है, स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड ये बोलता है कि यस ये जो प्रोडक्ट है, दिस प्रोडक्ट राइट, दिस प्रोडक्ट ये मुझे स्टैंडर्ड का नाम याद नहीं आ रहा है, खैर ये जो स्टैंडर्ड है ये बता रहा है कि हाँ ये प्रोडक्ट सही है, सेफ़ है, ईटेबल है, सही है। तो स्टैंडर्ड्स होते हैं कुछ, वैसे ही हमारे IT फील्ड में भी कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। जैसे IEEE स्टैंडर्ड हमको एक SRS टेम्पलेट देता है, वैसे कंपनी के खुद के SRS होते हैं वैसे लेकिन हम इस बुक के अंदर कंपनी वाले ना पढ़ के हम एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, SRS, ठीक है। तो ये है स्टैंडर्ड है, हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। फिर और एक और जो कोर्स में जो टॉपिक आएगा वो आएगा मॉडलिंग टूल्स। मॉडलिंग टूल्स, अब ये क्या है, ये क्या कुछ नहीं है कि जैसे आप डिज़ाइन फेज़ में जाते हो, लाइक आप अगर आपको याद हो हमने पढ़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो सेकंड पार्ट है वो है डिज़ाइनिंग, राइट। तो डिज़ाइनिंग फेज़ के अंदर क्या होता है, जब आप अपने सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन कर रहे हो तो आपको टूल्स का हेल्प कर, मतलब आप वो टूल्स की हेल्प ले रहे हो जिसकी वजह से आप फ्लो एंड डिज़ाइन ऑफ द सॉफ्टवेयर को देख पा रहे हो कोड करने से पहले, ठीक है। आपने कोड लिखा नहीं है, तो इसको बहुत इजी से समझाऊँ तो ऐसा है कि जो आपका पूरा पूरा लगा लो आप, पूरा SDLC का जो पूरा प्रोसेस है उसको स्टेप बाय स्टेप विजुलाइज करने का एक तरीका है टूल्स की हेल्प से। प्लानिंग का एक डायग्राम बना रहा है टूल, फिर इम्प्लीमेंटेशन का, ऐसे ही डिज़ाइन का, इस तरीके से। कोडिंग में तो आपका फ्लो चार्ट बनते हैं, राइट। तो SDLC प्रोसेस को विजुलाइज करते हैं हम मॉडलिंग टूल्स की हेल्प से, तो वही बात कर रहे हैं। इससे क्या होता है, सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है, और फॉर एग्जांपल डेवलपर को अपना एप्लीकेशन जो उसने बनाया है या फिर मतलब किसी को समझाना है, जो डेवलपर्स एप्लीकेशंस बना रहे हैं उसको अपने क्लाइंट को समझाना है, तो ये जो मॉडलिंग टूल है बहुत हेल्प करेंगे क्लाइंट को समझाने के लिए, राइट।
क्लाइंट, क्योंकि क्लाइंट को टेक्निकल तो समझ आएगा नहीं, तो क्लाइंट को यही सब समझ आएगा, वो डायग्राम समझ में आएंगे, डायग्राम से ईजिली हो जाता है समझना भाई। उसके बाद कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाती है ड्यूरिंग डेवलपमेंट, ठीक है, क्योंकि आपको पता है आपने विजुलाइजेशन कर रखी है उन सारे स्टेप्स की, इस वजह से। तो विजुलाइजेशन के लिए आप कुछ टूल्स का हेल्प करते हो, बस वही है, कुछ नहीं है। SDLC प्रोसेस के अंदर कुछ मॉडलिंग टूल्स का यूज़ करते हैं ये पूरा प्रोसेस को आसान करने के लिए। हम कुछ मॉडलिंग टूल्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे DFD, ठीक है, ERD, डेटा डिक्शनरी, एंड UML, विच इज़ यूज इन OOL, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस हेयर नाउ, बट विल बी कुछ टूल्स हैं, मैं आपको बस बता रही हूँ कि ये एक टॉपिक है इसके अंदर। फिर जो डिज़ाइनिंग फेज़, देयर इज़ अनदर टॉपिक उस कोर्स के अंदर है, आपको पूरा यूनिट 3, आई गेस यूनिट 2 में यही पढ़ना है, नहीं ब्लॉक में आई थिंक ये पढ़ना है। तो उसमें क्या है, डिज़ाइनिंग फेज़ में दो अप्रोच होती हैं, एक होती है स्ट्रक्चर डिज़ाइन, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायग्राम्स और डिज़ाइन यू शुड से। तो स्ट्रक्चर डिज़ाइन मतलब अगर आपने कोडिंग वगैरह की है तो हमारे पास प्रोसीजरल लैंग्वेजेस होती हैं, उसमें हम स्ट्रक्चर डिज़ाइन यूज़ करते हैं। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायग्राम्स में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज बेसिस जो होते हैं ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के बेसिस पे जो सब एप्लीकेशंस बनाई जाती है, उसमें हम ये वाली अप्रोच यूज़ करते हैं। तो बस यही अप्रोचेस आपको याद रखने की, आपको ये पढ़ना है। उसके बाद SRS, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका SRS बन गया, उसके बाद एक SRS बनने के बाद आप डिज़ाइन फ़ेज़ में जाते हो, ठीक है। और वो डिज़ाइन फ़ेज़ बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वहीं पे आपने जो आइडिया था आपका, SRS तो एक डॉक्यूमेंट थी, इट वाज जस्ट एन आइडिया, उसको आप एक आर्किटेक्चरल प्लान दे रहे हो, मतलब हाँ, अब आपका जो सॉफ्टवेयर वो कुछ ऐसा दिखेगा, और उसके बाद कोडिंग होती है, राइट। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। इस डिज़ाइन फेज़ के अंदर दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएंगे, कोहेजन एंड कपलिंग, ये दोनों पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट इज टेस्टिंग, दिस इज़ ऑल्सो अ टॉपिक इन योर कोर्स। टेस्टिंग वी विल बी गोइंग टू स्टडी। इसके अंदर टेस्टिंग का क्या है, उसमें मतलब यहाँ आपका सॉफ्टवेयर आपने डेवलप कर लिया, आपने कोड लिख लिया, पर जब अगर स्टार्टिंग से देखें तो आपने SRS बनाई, उसके बाद आपने डिज़ाइन कर दिया, उसके बाद आपने उसका कोड लिखा, इम्प्लीमेंटेशन मतलब आपने कोडिंग करी, एंड फोर्थ उसको टेस्ट करना, भैया आपने जो बनाया वो सही चल भी रहा है कि नहीं, तो उसका मतलब है टेस्टिंग, राइट। तो टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज कुछ सॉफ्टवेयर ये होता है कि एग्ज़ाम्पल आपका लॉगिन मेन्यू में आपके पास एक इनपुट आता है, राइट। इनपुट मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक आपके पास एक लॉगिन है, लॉगिन पेज है, ठीक है, और हो सकता है आप यहाँ पे कुछ भी लॉगिन करो, XY, मतलब यहाँ पे यूज़र नेम आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे आपने XYZ लिख दिया, और या फिर आपने 1 2 3 लिख दिया, तो उसको टेस्ट करना है कि वही 1 2 3 यूज़र नेम में नहीं आना चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा है, तो टेस्टिंग करना ज़रूरी है, कहीं बग तो नहीं है, तो सब ऐसी चीज़ें करना ज़रूरी होता है, ठीक है। मतलब आई मीन टू से सॉफ्टवेयर में बिहेव डिफरेंटली विद डिफरेंट इनपुट्स, सो टेस्टिंग इंश्योर्स इट दैट इट इज़ रिलायबल, बग bug free, it should be bug free, and it meets requirement. इसके बाद टेस्टिंग भी ना दो टाइप की होती है, दैट इज़ वाइट बॉक्स टेस्टिंग एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। वाइट बॉक्स टेस्टिंग का मतलब है कि आप इंटरनल लॉजिक, मतलब जो एक्चुअल कोड है उसके अंदर आप अ, उसके अंदर आप टेस्टिंग कर रहे हो कोड, जैसे अगर आप कोड लिख रहे हो, आपने लूप लिखा, वो इन्फिनाइट तो नहीं है, तो एक्चुअली आप कोड को देख रहे हो। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज़ बेसिकली कि जो आपने इनपुट और आउटपुट दे रहे हो, उसका मतलब आप जो इनपुट दे रहे हो उसका आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक है, बस उसके बेसिस पे टेस्टिंग कर गया है। तो यहाँ पे उसको टेक्निकल नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है, उसको एप्लीकेशन चलाना आना चाहिए, उसको देखना है बस कि मैं ऐसी सिचुएशन रख रहा हूँ, ये चल रहा है नहीं चल रहा, यहाँ पे ज़रूरी है बिकॉज आप एक्चुअली कोड को टेस्ट कर रहे हो, ठीक है। देन एक और टॉपिक आएगा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट।
तो ये बहुत अच्छा टॉपिक, मतलब बहुत बढ़िया टॉपिक है, क्योंकि आप मतलब समझ होगी, हाँ एक प्रोजेक्ट मैनेजर आपने कंपनी में देखा होगा, यही वो बंदा है जो पूरा का पूरा आपका एप्लीकेशन आपके पास आया, मतलब फॉर एग्जांपल लाइक आपके पास एक व्हाट्सएप बनाने के लिए एक आइडिया आया, और वो बंदा जो है वो बहुत सारे टीम्स को असाइन कर रहा है, यूएक्स डिज़ाइनर को असाइन कर रहा है, डेवलपर को असाइन कर रहा है, टेस्टर को असाइन कर रहा है, पूरा ट्रैक कर रहा है, डेडलाइन सेट कर रहा है, सब कुछ। तो वो है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वो सिस्टम है, वो चीज़ है जिसके थ्रू आपका पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जांपल आपका प्रोजेक्ट है व्हाट्सएप, उस प्रोजेक्ट की सक्सेस वो इस चीज़ के अंदर आती है। फिर तो अब लास्ट हम ख़त्म करेंगे कि जो कोर्स ब्लॉक है ये 3 पार्ट में है, आपको पता है। पहला पार्ट एसआरएस डेवलपमेंट है, मैंने कहा ब्लॉक 1 में आप ये देखेंगे, ब्लॉक 2 में आप डिज़ाइन एंड टेस्टिंग देखेंगे, और ब्लॉक 3 में एडवांस कंसेप्ट देखेंगे। तो मैंने थोड़ा बहुत तो आपको समझा दिया है, और मैंने इसका भी आपको एक इंट्रो दे दिया, और वी विल बी गोइंग टू स्टडी दिस ऑल्सो, इसका भी दे दिया। सोलर ब्लॉक का हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। बस मैंने आपको कोर्स का एक इंट्रोडक्शन देना था, और कोर्स के इंट्रोडक्शन में आप समझ गए होंगे कि हमको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, हमको जो पढ़ना है आप समझ गए हैं। अगर मैं स्टार्ट करूँ तो हमें क्या पढ़ना है, हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ना है। देन वी हैव टू स्टडी अबाउट SRS, राइट। देन वी हैव टू स्टडी अबाउट मॉडलिंग टूल्स, टेस्टिंग, डिज़ाइनिंग। ओके, और इतना कुछ नहीं है, तो बस